Hello everyone, welcome back to the channel. So what are we going to do today? Any idea? So today I'll be making you learn the 5 common mistakes जो कि हम ग्रामर रूल्स में करते हैं. कौन सी ऐसी 5 common mistakes हैं? मे बी बहुत से लोगों को पता हो कि अच्छा ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, बट एक कंफ्यूजन हो उस टॉपिक में. और अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, सो यू विल लर्न दैट इन दिस वीडियो एंड you won't be repeating that ever in your life. All right. So without wasting time, let's start. Okay. So now let's see कि कौन सी मिस्टेक हम कर देते हैं अपनी ग्रामर में. So superlatives. So do you have any idea कि superlatives क्या होते हैं? See, हमारे एडजेक्टिव्स पे 3 डिग्रीज होती हैं. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो पॉजिटिव डिग्री नॉर्मली जैसे मैंने बोल दिया बिग, दैट विल कम अंडर द पॉजिटिव डिग्री. अगर मैंने उसको किसी और से कंपेयर कर दिया, ठीक है, जब दो चीजों को कंपेयर कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है. तो बिग से क्या हो जाएगा, बिगर. एंड देन सुपरलेटिव मतलब कि कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं, मैं आपको नाम से पता चल रहा हूँ, सुपरलेटिव. सो क्या, बिगेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. कोई कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, मैंने बोला ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, उसमें क्या होता है, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. हम ना क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि ठीक है कंपैरेटिव है, सब में मोर आएगा, मोर आएगा, मोर आएगा. हम टॉल बोले, शी इज मोर टॉल देन हर, शी इज लाइक दिस पेंसिल इज मोर बिग देन हर्स. तो क्या हो जाता है कि हम मोर लगा देते, जो वर्ड्स कंपैरेटिव में मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जिनमें ई आर लगता है हम उन सब में भी मोर लगा देते हैं. तो उससे हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है. अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो, शी इज मोर टॉल देन सीता. क्या ये सही है? मोर टॉल कोई वर्ड भी होता है? नहीं. इसमें क्या लगेगा, शी इज टॉलर देन सीता. इसको करेक्ट बनाने के लिए मैं बोला होगा शी इज टॉलर देन सीता. अब क्या है, comparative adjectives describe a noun as having a more certain quality than another person or thing. Many adjectives take the comparative form by adding er to the word like softer, nicer and taller. तो comparative डिग्री तब होता है जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो comparative डिग्रीज होती है ना, उनमें हम er लगा के उसको comparative बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि सॉफ्टर, नाइजियर, बिगर, टॉलर, स्मॉलर. जैसे आप यहाँ पे देखो, शी इज शॉर्टर देन राम. मैं यहाँ पे बोलती शी इज मोर शॉर्ट देन राम, सही होता? नहीं होता. दैट इज वाई क्या होगा करेक्ट सेंटेंस, शी इज शॉर्टर देन राम. ही इज स्मार्टर देन डेविड. अगेन, सो आपको बस ये याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ईआर लगा के कंपैरिजन करते हैं. आप उसमें मोर टॉल, मोर शॉर्ट, मोर दिस दैट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपके सेंटेंस को गलत ही बनाएगा. ऑलराइट, सो ट्राई टू अवॉइड दिस मिस्टेक. नेक्स्ट इज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. ये तो आई थिंक कि बहुत कम लोग गलत करते होंगे, बट स्टिल जो भी करते हैं, फॉर दैट आई एम जस्ट टेलिंग इट इन अ क्विक मैनर. तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू एक गलत तरीका है अपने परसेप्शन को, अपने नजरियों को बताने का. करेक्ट इंग्लिश वर्ड क्या है उसके लिए, हाउ डू वी से इट करेक्टली, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, कैसे बोलेंगे, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. या तो आप बोल सकते हो इन माय व्यू, ठीक है, मेरी नजर में, या फिर आप बोल सकते हो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू गलत है. या तो इन माय व्यू, इन माय व्यू, या फिर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो यहाँ बोला है in my point of view the coaching class really helps. In my point of view the coaching class really helps. पूरा सेंटेंस ठीक है, बट क्योंकि इन्होंने इन लगा दिया गलत हो गया, और पूरा ही सेंटेंस गलत हुआ है इसकी वजह से. नाउ from my point of view the coaching class really helps. Correct. So use either from my point of view or in my view. In my point of view is incorrect. या तो आप in my views यूज करो, या तो आप from my point of view यूज करो, क्योंकि इन बाय व्यू पूरा एक गलत सेंटेंस है. ठीक है, एग्जाम्पल्स. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू शी हैज टेकन अ गुड डिसीजन. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है. तो फ्रॉम लगाया, करेक्ट. इन माई व्यू रॉबर्ट इज द राइट पर्सन फॉर द जॉब. मेरी नजर में रॉबर्ट क्या है, सही इंसान है जॉब के लिए. सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस रूल. इन माई व्यू ठीक है, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू गलत है. इसकी जगह आपको क्या बोलना है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. डन. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सो ड्यूरिंग और फॉर. तो ड्यूरिंग और फॉर, सी ड्यूरिंग हम तब लगाते हैं जब कोई
कोर्स ऑफ एक्शन हो रहा हो, ठीक है? ठीक है, कुछ हो रहा है उस टाइम पे व्हाट यू वर डूइंग और आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन था, फॉर हम सिंपली ड्यूरेशन के लिए लगा देते हैं। ठीक है, कोई चीज़ कितने घंटों चली, कितने महीनों चली, कितनी सालों चली, तो जब भी हमें ड्यूरेशन बतानी हो हम फॉर लगाते हैं, बट उस वो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या था उस पॉइंट पे, उस मोमेंट पे, दैट इज़ ड्यूरिंग, उस टाइम पे हम ड्यूरिंग लगाते हैं। सो शी स्टडीड फॉर फुटबॉल गेम, दिस इज रॉन्ग। जो फुटबॉल गेम चल रहा था उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन था उस पॉइंट पे वो क्या कर रही थी, फुटबॉल पढ़ रही थी, तो दैट इज व्हाई हमें क्या लगाना है, ड्यूरिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सो रूल सेज ड्यूरिंग थ्रू आउट द कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, कि उस पीरियड ऑफ टाइम पे व्हाट वाज गोइंग ऑन और क्या हो रहा था एट दैट टाइम वी हैव टू यूज ड्यूरिंग। नेक्स्ट इज फॉर इंडिकेटिंग द लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर क्या करता है, जो भी आप काम कर रहे हो उसकी लेंथ को इंडिकेट करता है, ठीक है, कि आपने कितने घंटों काम करा, आपने कितने महीनों काम करा, आपने कितनी सालों काम करा, फॉर दैट हम क्या लगाते हैं, फॉर ही लगाते हैं, फॉर दैट फॉर लगाते हैं। ठीक है, ओके, एग्जांपल्स आर, सो द रेस्टोरेंट इज ओपन फॉर द रेस्टोरेंट इज ओपन ड्यूरिंग द डे। तो जो रेस्टोरेंट है वो क्या है, खुला हुआ है डे के टाइम पे। तो उसकी ड्यूरेशन हमने नहीं बताई कि ठीक है, बट हमने एक वो बताया कि कितने कोर्स ऑफ पीरियड, कितने कोर्स ऑफ टाइम के लिए वो खुला है, कितने कोर्स ऑफ ड्यूरेशन के लिए वो खुला हुआ है, तो दिन के टाइम पे वो खुला है। ठीक है, मैं सिस्टर स्टडीड फॉर 5 आवर्स, तो यहाँ पे हमने एक ड्यूरेशन बता दी कि कितने घंटों के लिए, 5 घंटों के लिए, तो एक ड्यूरेशन बता दी, दैट इज व्हाई हमने फॉर यूज करा। ही वॉज जेल्ड फॉर 12 years, कितनी सालों, अगेन सालों की ड्यूरेशन बता दी, ड्यूरेशन बताई चाहे दिनों की, सालों की, महीनों की, घंटों की, हमें फॉर यूज करना है। गॉट इट? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इट इज could not be better than that and could not be, oh, sorry, could be better than that and could not be better than that। यहाँ पे एक चीज दोनों ही करेक्ट है, बस कुड नॉट बी बेटर देन दैट मतलब कि आपने बेस्ट कर दिया, ठीक है, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता था, अब यू हम यूज करते हैं कि कुड नॉट बी बेटर देन दैट। बट अगर जब भी आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, थोड़ी सी चीजें कहीं ना कहीं शॉर्ट फेल हुई, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो कुड बी बेटर देन दैट। ठीक है, कुड नॉट बी बेटर देन दैट मतलब कि बिल्कुल भी इससे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, दिस इज द बेस्ट थिंग विच कुड बी डन। आर कुड बी बेटर देन दैट जब इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। सो इट कुड नॉट बी बेटर देन दैट जब चीज बेस्ट हुई हो, इट कुड बी बेटर देन दैट व्हेन इट इज द बेस्ट। अच्छा ये छोड़ दो आप, इट कुड बी, यहाँ देखो द मेन थिंग इज है, इट कुड नॉट बी बेटर देन दैट इज यूज्ड व्हेन द थिंग इज द बेस्ट। सो इट कुड नॉट बी बेटर देन दैट कब, जब चीज बेस्ट हुई हो, ठीक है, उसके उससे अच्छा आप कर ही नहीं सकते, तब हम यूज करते हैं इट कुड नॉट बी बेटर देन दैट। और इट कुड बी बेटर देन दैट हम यूज करते हैं जब भी कोई चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, कि ठीक है इससे भी अच्छा करा जा सकता है, तब हम क्या यूज करते हैं, वुड बी बेटर देन दैट। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल। सो अ while and while, I'll stay in Mumbai for a while, I'll stay in Mumbai for a while। सबसे पहले लेट मी जस्ट टेल यू कि अवाइल, जो ये अवाइल है ना, अवाइल साथ में जो हम ज्वाइन करके अवाइल से, इसका मतलब होता है कि जरा सा, लाइक थोड़ी सी देर के लिए, बिल्कुल सेकंड्स में, मिनट्स में जब हम कुछ बात कर रहे होते हैं, फॉर दैट प्लीज स्टैंड हियर अ व्हाइल, प्लीज वेट फॉर मी अ व्हाइल। दैट मींस कि बिल्कुल थोड़ा सा, जरा सा, जब भी हम किसी को कुछ बोलते हैं ना, कितना सा वेट कर लो, ये कर लो, तो फॉर दैट हम अवाइल यूज करते हैं। अवाइल मींस एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सी, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स के लिए रुकना इज अनदर थिंग, और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुकना, दैट मींस कि वो हमारी अलग बात हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, वी चैटेड फॉर अ वाइल, हमने कुछ देर के लिए चैट करा, ठीक है, दैट्स व्हाई हमने क्या लगा दिया, अ वाइल। स्टार्ट है अ वाइल, थोड़ा सा रुकना है यहाँ पे, इसके लिए हमने लगाया अ वाइल। तो जब भी आपकी जो ड्यूरेशन, मतलब जो आपका जो भी आप काम करे वो बहुत ही कम टाइम के लिए, तो आपको अ वाइल लगाना है, और जब भी उसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा हो तो आपको अ वाइल लगाना है। गॉट इट? बस ये डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत थोड़ा सा, बहुत जल्दी से कोई काम फिनिश कर रहे हो, तो वाइल लगा दो, और उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, देन यू हैव टू पुट अ। यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा। अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत। रियली? यस। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ, और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है?
और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी वन टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है। हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ। देख यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है। अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी। एंड दैट टू इन 1 मंथ। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, of course. फाइनली। So stop struggling. एंड स्टार्ट स्पीकिंग। Join T Point English language course right now and speak like a pro. फॉलो फॉर मोर। Wild. Oh, wild. Got it. And one more thing, you can see the number here. It's 45. That means I have already completed 40 errors of grammar. Do you think like 40 mistakes आपके होने से बच सकती हैं? अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उन्हें देख लो, क्योंकि एक वीडियो में मैं 5 ही एरर्स कंप्लीट कर रही हूँ ताकि वो बहुत ज्यादा लंबी ना हो और आप उसको देख सकते हो, ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ यू लाइक प्रेफर शॉर्टर वीडियोस, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग कि एक वीडियो में आई एम जस्ट कवरिंग 5 रूल्स। सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, दैट इज या तो स्टिल लाइक हमने ये पांचों वो कर लिए। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।